क्या आपको मालूम है कि इस गाने के समय लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के रिश्ते खराब चल रहे थे और इसका सीधा फायदा हुआ गायिका शारदा को। वो मेरे दिल, मेरे हमदम, बाहों में आ जाओ। शारदा के गानों से किसके जले थे दिल और किसकी दोस्ती में पड़ गई थी दरार, बताएंगे आपको। आप बस कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। ये गाना तब का है जब हिंदी सिनेमा संगीत ने एक लंबी यात्रा तय कर ली थी और वो शिखर पर पहुंच गया था। ये वो समय था जब गीत और गीतकार अपना सर्वश्रेष्ठ देने की स्थिति में पहुंच गए थे। मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, तलत, मुकेश, हेमंत कुमार, लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर, सुमन कल्याणपुर और आशा भोसले अपने चरम पर थे। दशकों से जो आवाज लोग सुनते आ रहे थे, ये आवाज उन सब से अलग थी। किसकी थी ये आवाज और इस आवाज ने क्यों मचा दी थी फिल्मी दुनिया में हलचल? दोस्तों, 60 और 70 के दशक की गायिका शारदा इस दुनिया से चली गई। 14 जून 2023 को उन्होंने मुंबई में आखिरी सांस ली। वो 89 साल की थीं। दोस्तों, गायिका शारदा का पूरा नाम है शारदा राजन अयंगर। फिल्मी दुनिया में वो उस वक्त आई थीं जब चारों तरफ लता मंगेशकर और आशा भोसले का सिक्का चलता था। सुमन कल्याणपुर गा रही थीं, लेकिन उन पर भी लता मंगेशकर और आशा भोसले का साया था। दोस्तों, ऐसे में एक दिन अचानक दुनिया ने ये गाना सुना। जब लोगों ने ये गाना सुना तो उन्हें लगा कि अरे, ये किसकी आवाज़ है? ऐसी आवाज़ तो पहले कभी नहीं सुनी। जो भी हो, इस आवाज़ ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना शुरू किया और ये उत्सुकता भी जगाई कि आखिर ये महिला गायक है कौन। ये गाना रेडियो पर भी खूब बजने लगा था। दोस्तों, ये नई गायिका थी दक्षिण की शारदा, जिसने संगीतकार शंकर जयकिशन के निर्देशन में सूरज फिल्म से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। इस गाने को लिखा था हसरत जयपुरी ने। सूरज आई थी 1966 में। दोस्तों, इस गाने के बाद फिल्मी दुनिया में जैसे भूचाल आ गया था। ये भूचाल कई जगहों पर आया था, सिंगर्स के बीच, संगीतकारों के बीच, खासकर संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के बीच। संगीतकार शंकर को शारदा से जोड़ा गया तो वो ही शारदा को फिल्मी दुनिया में लेकर आए, जबकि सच्चाई कुछ और थी। इस बारे में शारदा ने अपने इंटरव्यूज में कई बार बताया था कि वो कैसे हिंदी सिनेमा में आई। उन्होंने कहा था कि ये नियति का एक ऐसा खेल था जो मुझे फिल्म संगीत में ले आया। मैं वास्तव में तमिल मूल की संगीत की एक छात्रा थी, लेकिन हिंदी संगीत मुझे ज्यादा आकर्षित करता था। 1965 में मैं अपने पति के साथ तेहरान गई थी, वहां इंडियन काउंसिल द्वारा आयोजित एक प्राइवेट शो में हिस्सा लेने के लिए। उस वक्त शो में राज कपूर भी मौजूद थे। उन्होंने मुझे वहां गाते हुए सुना और जब शो खत्म हुआ तो वो मुझसे आकर मिले और बम्बई आने का निमंत्रण दिया। मैंने मौका गंवाना ठीक नहीं समझा और मौका मिलते ही बम्बई चली गई। जब मैं वहां पहुंची तो उन्होंने मुझे अपनी मंडली की संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन से मिलवाया और कहा, ये शारदा हैं, देखिए आप लोग इनके लिए क्या कर सकते हैं। इसके बाद संगीतकार शंकर ने फिल्म सूरज में शारदा से ये गाना गवाया। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया। कहा जाता है कि तब मोहम्मद रफ़ी का बहारों फूल बरसाओ और शारदा का ये गाना खूब लोकप्रिय हुआ था। इसके बाद मोहम्मद रफ़ी के साथ शारदा ने उसी साल यानी 1966 में एक और गाना गाया। फिल्म थी गुमनाम। इसमें भी संगीत दे रहे थे शंकर जयकिशन। इसे लिखा था हसरत जयपुरी ने। जाने चमन शोला बदन
पहलू में आ जाओ। शारदा का काम चल पड़ा था। इसके बाद शारदा ने एक गाना मुकेश के साथ गाया जो तब काफी लोकप्रिय हुआ था। ये गाना था ये। चले जाना जरा ठहरो, किसी का दम निकलता है। ये गाना है फिल्म अराउंड द वर्ल्ड का। चले जाना जरा ठहरो, किसी का दम निकलता है। शारदा का मुकेश के साथ ये गाना हिट हो गया था। ये मंजर देख कर जाना, चले जाना। इस गाने में संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। दोस्तों, ये वही वक्त था जब मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के संबंध खराब चल रहे थे। तब मोहम्मद रफ़ी इस बात से नाराज हो गए थे कि लता मंगेशकर ने ये कहकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराना चाहा था कि उन्होंने सबसे अधिक संख्या में गाने गाए हैं। तथ्य ये था कि मोहम्मद रफ़ी ने लता मंगेशकर के मुकाबले अधिक संख्या में गीत गाए हैं। खैर, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के बीच चल रही खटपट का सीधा फायदा हुआ था शारदा को। इसकी वजह से उन्हें मोहम्मद रफ़ी के साथ गाने का ज्यादा मौका मिला। प्यार का लेकर उड़न कटोला, चला ये प्रेम पुजारी। ये गाना है फिल्म तुमसे अच्छा कौन का। प्यार का लेकर उड़न खटोला, चला ये प्रेम पुजारी। फिल्म वचन में भी शारदा और मोहम्मद रफ़ी का एक गाना था। नैन हुए चार, हमें आया मजा, आज पड़ी मार, हमें आया मजा। इसमें शारदा ने मोहम्मद रफ़ी का बहुत बढ़िया साथ दिया है। ऐसी बड़ी मार, आया मजा, भूल गए प्यार, आया मजा। शारदा ने फिल्म सीमा में भी मोहम्मद रफ़ी के साथ एक गाने में साझेदारी की थी। जाने कौन आस-पास होता है, इस गाने को लिखा है गुलजार ने। जब ये दिल उदास होता है। दोस्तों, उस दौर में शारदा के गानों की वजह से बहुतों के दिल जले थे। कई विवाद भी खड़े हो गए थे। कहा जाता है कि शंकर जयकिशन के रिश्ते में जो दरार पड़ी उसकी एक वजह शारदा थी। संगीतकार शंकर पर यह इल्जाम लगा था कि वो शारदा को आगे बढ़ा रहे हैं। कहा जाता है कि इसी वजह से लता मंगेशकर शंकर जयकिशन से नाराज हो गई थी। बाद में जयकिशन और लता मंगेशकर में सुलह हो गई थी क्योंकि जयकिशन शारदा के बजाय लता मंगेशकर के साथ हो गए थे। समय ऐसे ही बीत चला था। बाद में 1973 में शारदा संगीत निर्देशक बन गई। उनकी पारी की शुरुआत हुई फिल्म माँ बहन और बीवी से। इस फिल्म में कबीर बेदी और प्रेमा नारायण मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म का बजट बहुत कम था, लेकिन शारदा चाहती थी कि गीतकार कमर जलालाबादी के लिखे गाने अच्छा हुआ दिल टूट गया को मोहम्मद रफ़ी गाए। चूंकि इस फिल्म के निर्माता के पास पैसे कम थे, इसलिए शारदा ने कुछ झिझकते हुए मोहम्मद रफ़ी को फोन किया और उन्हें सारी स्थिति बताई। कहा जाता है कि मोहम्मद रफ़ी मान गए और उन्होंने शारदा से कहा, मुझे 501 रुपए दे देना बस। मोहम्मद रफ़ी ने ये गाना गाया। ये गाना हिट हो गया। अच्छा ही हुआ दिल टूट गया, अच्छा ही किया जो तूने किया। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर लें। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। लूंगा न कभी अब नाम वफा, अच्छा ही हुआ दिल टूट गया।